नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो बिहार से है। बिहार का सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार के अपना रुख एक बार फिर बदलकर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में वापसी के संकेतों के बीच सत्तारूढ़ महागठबंधन में अनिश्चितता के बादल छाए हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी बीच बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की आज अहम बैठकें होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि रविवार तक स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि कौन किसके साथ जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जब इन अटकलों के बारे में पूछा गया कि क्या भाजपा जनता दल के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्तर पर ऐसी किसी बात पर चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलनकारियों की मांगे मान ली है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने देर रात कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया, हमारी अपील मान ली गई है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ, हम सरकार का लेटर स्वीकार करेंगे, मैं आज सीएम के साथ जूस पीऊंगा। दरअसल शुक्रवार को जरांगे ने शिंदे सरकार को शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं किया तो वह 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद शिंदे सरकार ने देर रात अध्यादेश का ड्राफ्ट जरांगे के पास भेजा। इसमें जरांगे की मांगों का जिक्र है। आज होने वाला बड़ा आंदोलन अब स्थगित कर दिया गया है। यह मांगे मान ली गई है। अब शिंदे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है मराठा आरक्षण के आंदोलन से। फ्रांस के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर हैं। इसी दौरान फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डोग्नेक को जारी किए गए नोटिस का मुद्दा भी रखा गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पर चिंता जताई है। फ्रांसीसी अधिकारियों को भारत के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला देश के नियमों और कानूनों का है, यह उनकी पत्रकारिता से जुड़ा मामला नहीं है। वेनेसा के भारत को लेकर की गई रिपोर्ट्स में कोरोना के वक्त बिगड़े हालात, झारखंड में ईसाइयों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और गुमला लातेहार की घाटियों में नेत्रहाट फायरिंग रेंज प्रोजेक्ट के खिलाफ 1990 के दशक से हो रहे प्रदर्शन शामिल है। वेनेसा ने 23 जनवरी को बताया कि 22 साल तक भारत में रहने के बाद संभव है कि उन्हें अब देश से निकाल दिया जाए। फ्रेंच अखबार ली मोड के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने किसी फ्रांसीसी पत्रकार को देश छोड़ने को कहा गया हो। वहीं राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार को असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और 2 दिन का ब्रेक लिया। 28 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की परमिशन नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम समेत पूर्वोत्तर की तरह ही टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी परीक्षाओं के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसी को कोई परेशानी नहीं होती। प्रशासन ने फैसला स्कूलों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं को देखकर लिया है, जो उचित भी है। इसलिए सिर्फ ये मीडिया खबरें हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन पर वो उसका प्रभाव डाल सके और उसमें फूट डालने का प्रयास कर सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।